नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के अप्रैल माह के प्रेम राशि फल की, यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ग्रह क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। देखिए धनु राशि वालों, ये जो अप्रैल का महीना है ना, ये आपके प्रेम और आपके संबंध दोनों में ही ये निर्णयात्मक मोड़ लेकर के आएगा। ऐसा समय होगा कि आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ डिसाइड कर सकते हैं अपने रिश्तों को लेकर के। ये समय बिल्कुल भी आप भावनाओं को नहीं सोचेंगे। भावनाएं आपके मन में चाहे कितने भी आ रही हों, लेकिन इस समय आप पूरा पूरा अपना विवेक, अपनी समझदारी से डिसीजन लेंगे। ये वो समय होगा। यहाँ पर आप आवेग में भी नहीं आएंगे, थोड़ा समय लेंगे और तब आप डिसीजन लेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ बनेगी। पंचम भाव, सप्तम भाव और उनसे जुड़े हुए जो भी ये ग्रह हैं आपके लिए, पंचमेश मंगल और सप्तमेश बुध, ये इस माह बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। तो आकर्षण भी होगा, मतभेद भी होगा, पुनर्विचार भी होगा। फिर से अपने रिश्ते को लेकर के सोचें या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सोचें। ये स्थिति यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के सामने आएगी। देखिए, गुरु की उपस्थिति जो है ये विवाह में स्टेबिलिटी लेकर के आ रही है। आपका वैवाहिक जीवन और मजबूत हो रहा है। ये स्थिति यहाँ पर गुरु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वहीं शुक्र, जो कि शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे, इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपके जो लव लाइफ है, आपके वैवाहिक जीवन है, यहाँ पर प्रेम की परीक्षा भी लेंगे और प्रेम की वृद्धि भी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये महीना आपके लिए। ये महीना आपको सिखाएगा कि प्रेम केवल चाहत नहीं, बल्कि संतुलन और मर्यादा इसमें रहने का नाम भी है। अब ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो धनु राशि के लिए आपके पांचवें भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, जहां पर सूर्य और शनि के साथ ये रहेंगे और बुध का भी इनको साथ मिलेगा। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। इससे प्रेम जीवन में भावनात्मक असंतोष जागेगा। भीतर ही भीतर आप अपने अंदर गुस्से को दबा करके रखेंगे और आप जो बोलेंगे बातचीत में, इससे कठोरता आ जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब सप्तम भाव के स्वामी बुध, ये भी मंगल शनि के प्रभाव में यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें गलतफहमियां लेकर के आए। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक ठंडापन सा महसूस हो, ये यहाँ पर लग सकता है आपको। गुरु जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये प्रेम को आकर्षण से टकराव की ओर लेकर के जा रहे हैं। और केतु का नवम भाव में बैठना, ये प्रेम में थोड़ा नैतिक द्वंद्व और दिशा भ्रम कहीं ना कहीं हो सकता है। इस तरह की स्थिति बना रहे हैं। देखते हैं डिटेल में ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल लोगों की। देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप धनु राशि के हैं तो यहाँ पर इस माह आपके लाइफ में कोई ना कोई एंट्री करे, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये प्रेम उसकी तरफ से हो सकता है, अभी आपके मन में उसको लेकर के कोई फीलिंग नहीं है। ये स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। मतलब कि ये आपकी तरफ हो सकता है, आपको एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करें, उनकी तरफ से आपके पास प्रपोजल आए, दोस्ती के हाथ आगे आए, लेकिन आपके मन में एकदम क्लियर पिक्चर है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको किस तरह का दोस्त चाहिए। ये आपके मन में
एकदम क्लियर है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है। जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। आप पहले अपने उस दोस्त के साथ दोस्ती आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद शायद आपके मन में ये विचार आए, सोच समझकर परख करके उसको, तब शायद आपके मन में ये विचार आए कि नहीं, मैं इसके साथ अब लव रिलेशनशिप में जा सकता हूँ। इस माह अगर आप विवाह के लिए ढूंढ रहे थे तो कोई प्रपोजल आए, इसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विश्वास एकदम से नहीं करेंगे आप, कहीं ना कहीं सोच समझ करके डिसीजन लेंगे। ये स्थिति भी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। अब देख लेते हैं जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है। तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो गुरु जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर एकदम आपके माइंड से उस पुरानी याद को क्लियर कट मिटा दिया है गुरु ने। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि गलती किसकी थी और इस रिश्ते में अच्छा ही था कि ये ब्रेकअप हुआ। ये चीज़ें आपको एकदम समझ में आ गई हैं। ये स्थिति यह गुरु ने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई है। आप अपनी सोच से, समझ से, अपनी सूझबूझ से वो जो ब्रेकअप वाला जो फेज होता है उससे बाहर निकल गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी भी लाइफ में कोई नया प्रेम एंट्री कर सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपने जो शब्द हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने ब्रेकअप की कटुता आपके अंदर रह गई है, तो उसकी वजह से एक उनके साथ में जो भी अभी आपको अप्रोच करें, उनके साथ बातचीत में कहीं ना कहीं वो कटुता आ सकती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर बात कर ली जाए उन लोगों की जो पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर पंचम भाव में जब ये शुक्र होंगे तो यहाँ पर रोमांस की जगह अब व्यवहारिक मुद्दे आपके सामने आएंगे। अब आपको इस प्रेम जीवन की रियलिटी पता चलेगी। ये स्थिति यहाँ पर होगी। मतलब अब ये रिलेशनशिप, प्रेम की वृद्धि तो अवश्य ही करा रहे हैं ये शुक्र, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। अपने लव पार्टनर को आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है और उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आप उनको अपने घर वालों के साथ, अपने घर परिवार में उनके बारे में बताएं। ये स्थिति भी यहाँ पर है। हाँ, उनकी तरफ से अभी आपको एक कंफ्यूज्ड आंसर मिलेगा, यस और नो क्लियर ना मिले। ये स्थिति भी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लेकिन माह के अंत तक आपको शायद वहां से एक सही आंसर मिल जाए, शायद, क्योंकि शुक्र की स्थिति ये बता रही है कि माह के अंत में शायद आपको एक सही आंसर वहां से मिल जाए। ये भी हो सकता है। तो क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा आप। वैसे बृहस्पति ने आपके लिए समझदारी के साथ निर्णय लेने के सारे रास्ते खोले हुए हैं। अभी आप जो भी निर्णय लेंगे या आप बहुत समझदारी से लेंगे। एक मैच्योरिटी आपके अंदर यहाँ पर आएगी अपने इस प्रेम जीवन को लेकर के, और ये बहुत अच्छी बात है। अब उनकी बात कर ली जाए जो शादीशुदा हैं, हमारे वैवाहिक लोगों के लिए। देखिए, गुरु जो कि सप्तम भाव में है, ये आपके विवाह को संरक्षण देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो एक चतुर्ग्रही योग जो आपके चौथे भाव में बना हुआ है, यहाँ पर आपके बातचीत में कठोरता आ रही है। ऑफिस को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के आप परेशान हैं, उसका तनाव भी आपके ऊपर बढ़ा हुआ है। वहां पर भी आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा हुआ है और वो सारा तनाव आप अपने घर परिवार पर निकाल रहे हैं। घरेलू तनाव भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार के लोगों के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं है और आपके जीवन साथी का रिश्ता भी उनसे किसी ना किसी तरह से खराब हो रहा हो। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और इस सब में सबकी अपनी अपनी ईगो है और वो ईगो क्लैशेस यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब का असर आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपके सप्तम भाव में है, तो ये आपके विवाह को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी आप लोगों का जो रिश्ता है ये मजबूत वैसा का वैसा ही टिका हुआ है।
आपस में एक दूसरे पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भावनात्मक दूरियां नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ, एक दूसरे को समझकर और एडजस्ट करके आगे चलने की स्थिति पूरी पूरी यहाँ पर बनी हुई है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला है। देखिए, जो शुक्र हैं इनका पंचम भाव में रहेंगे शुरुआत में, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, और राहु ये आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति कुछ ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में अपने आप को अपने काम में और अपने घर में इतना उलझाया हुआ है कि आपका ध्यान अभी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है। आपको कोई अप्रोच तो अवश्य ही करेगा, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी मैच्योरिटी से आप उसको मना कर दें, कह दें कि नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर उसकी वजह से आपके घर परिवार में एक कलेश की स्थिति हो, लड़ाई झगड़ा हो, मन मुटाव हो उस बात को लेकर के, ये स्थिति बहुत ज़्यादा बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का अलगाव हो। तलाक की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक सेपरेशन की स्थिति आ जाए, ये भी यहाँ पर चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, बृहस्पति सप्तम भाव में है। अगर आप ईमानदारी से अपना रिश्ते को चलाएंगे तो ये बृहस्पति आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करेंगे। लेकिन राहु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है। अगर थोड़ा सा भी छल कपट आपके रिश्ते में आया तो रिश्ता टूटने की कगार पर या सेपरेशन की कगार पर आ सकता है। तलाक वाली स्थिति अभी नहीं आएगी, लेकिन सेपरेशन वाली स्थिति आ सकती है। तो ये बात उनको ध्यान रखनी पड़ेगी जिनका अभी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, हल्दी या केसर का तिलक आप रोज लगाइए, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वैवाहिक जीवन में या प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है तो केले के पेड़ की जड़ को सींचिए, हल्दी और चने की दाल, थोड़ा गुड़ लगाइए और फिर चढ़ाइए वहाँ पर केले की पेड़ पर, और उसकी जड़ को आप जल से सींचिए हर बृहस्पतिवार को। बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। प्रेम जीवन में संतुलन लाने के लिए हर शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनिए और दिन की शुरुआत जो कीजिए वो शुक्र के मंत्र से कीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए और तब अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने मन को संतुलित करने के लिए अगर आप रोजाना चांदनी रात में थोड़ी देर बाहर टहलते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। याद रखिए धनु राशि वालों, प्रेम तभी टिकता है जब आप सच, संयम और अपने संवाद, अपनी बातचीत के तरीके, इन तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ये आपको इस माह में, अप्रैल के महीने में समझ में आ जाएगा। तो दर्शकों, यह था धनु राशि के लिए अप्रैल के माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।